जय हिंद सभी को। आज मैं क्लास 10th सीजी बोर्ड CGBSC के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स जो होता है मैथमेटिक्स का पेपर, उसका जो ब्लूप्रिंट है उसका पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ। और मैं ये आप लोग के लिए इसलिए लेके आया हूँ कि आप देख पाएँ कि हमारे पास इस पेंडेमिक्स में अभी तो यही कंफर्म नहीं है कि पेपर कब होगा। पेपर हमारा ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, वो आगे स्थगित करके आगे बढ़ा दिया गया है। कब होगा इसकी जानकारी कुछ दिन में हमें हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या CGBSC के द्वारा हमें दे दी जाएगी, ठीक है। तो हमें इससे परेशान नहीं होना है, इसको अपनी ज़िंदगी का एक पड़ाव मानकर हमें रुकना नहीं है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम के चक्कर में तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के चक्कर में ना पढ़ें। ना इसलिए पढ़ें क्योंकि सब बच्चे ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो जैसे बाकी लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, हम आराम से घर में बैठ के पेपर लिखेंगे, पर्चा लिखेंगे और सबमिट करते जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चीटिंग करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, बट ऐसा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इस वजह से इस तरीके से बोर्ड के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसमें अब होगा क्या, अब ये आगे चल के आएगा, बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं। अगर ऑनलाइन भी हुआ तो कहीं पता चला कि आपके 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ले लिया जाए और आपको सेंटर पे बुला के जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आप उस तरीके से टिक करके उनको दीजिए, जैसे कि आप PET, IIT मेंस के एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम्स जैसे आप कंडक्ट कराए जाते हैं वैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक, ये मेरी सोच है। बट आप कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, बट अभी ना हो जब ये कोविड-19 का जो पूरा जो एक पेंडेमिक चल रहा है इसकी लहर पूरी तरीके से थम जाए और लगे कि हाँ हम सब सुरक्षित हैं, तब हमारे बच्चों को यानी कि आपको इसमें लेके आया जाए कि हाँ चलिए अब आप एग्ज़ाम दीजिए। तो इसके लिए फ़िलहाल ये अभी मुमकिन नहीं है, अप्रैल मंथ में तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। मई में कहीं इसकी कोई डेट आ सकती है, अदरवाइज जून में आएगी। संभावनाएं जून मंथ की ज़्यादा बन रही हैं। एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक, सबसे ज़्यादा संभावना एग्ज़ाम होने की है। तो आपका जो एक एटीट्यूड है उसको आप एक निगेटिव वे में ना ले जाकर आप उसको पॉजिटिव बनाए रखिए। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड आप बनाए कैसे रखेंगे, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर किसी ने बाइबल पढ़ी होगी तो मेरे ख्याल से ये कहानी वहीं से ली गई है कि एक डेविड नाम का लड़का रहता है और एक गुलियत करके एक दानव रहता है बड़ा सा, बहुत बच्चों ने पढ़ी भी होंगी। तो जो गुलियत रहता है वो एक गांव में रहता है और काफ़ी विशाल का दानव रहता है। तो वहाँ पे सभी लोग उससे डरते हैं और वह ऐसे ही आतंक मचाते रहता है। तो ये जो डेविड है ये उस गाँव का नहीं रहता है, वो कहीं और किसी और गाँव का रहता है। उसके भाई जो है वो इस गाँव में रहते हैं। तो अचानक से एक दिन डेविड जो भेड़ चराता है अपनी भेड़ों को लेके चराते हुए अपने भाइयों के पास यूं ही मिलने पहुँचता है कि भाई बताओ कि हालचाल क्या है। तो वो लोग बोलते हैं अरे हम लोग तो बहुत परेशान हैं, ऐसा है डेविड कि एक राक्षस है यहाँ पे और बहुत दानव मतलब विशाल का दानव है और उसको मारा ही नहीं जा सकता है। तो डेविड बोलता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो लोग हंसने लगे कि अरे यार हमारे यहाँ पे जान निकल रही है और तुम इस बात पे हंसी ठट्टा कर रहे हो कि ये बड़ी अच्छी बात है। तो डेविड ने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि वो बहुत विशाल है, विशालकाय है, दानव है तो कभी मारा ही नहीं जा सकता, बल्कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम जो कुछ भी उस पर चला के मारेंगे वो उससे जाके अवश्य ही लगेगा। तो ये उन लोगों का एटीट्यूड था जो एक डर से बन गया था। और वहाँ डर बिल्कुल था, डेविड के लिए भी डर था, लेकिन उसका एटीट्यूड यानी उसका नज़रिया इस तरीके का था कि अगर मैं कुछ भी फेंक के मारूंगा तो वो इतना बड़ा है कि उससे जाके ज़रूर लगेगा और हम इतनी चोटें करेंगे, लगातार करेंगे, हम इतने सारे लोग हैं और वो सब उसको जाके लगेंगी और इस तरीके से घायल होकर वो मर जाएगा। तो ये कहानी डेविड और गुलियत की है जो राक्षस रहता है। और डेविड का एटीट्यूड और नज़रिया आप देखिए और सोचिए उसके बारे में कि किस तरीके से केवल गुलेल से मार के उसने उतने बड़े दानवों को मार दिया। तो सभी लोगों का एटीट्यूड या रवैया, नज़रिया किस तरीके का था, डर का था। और उसी चीज़ को डेविड ने एक मौके की तरह लिया कि भाई कितनी अच्छी बात है, ये बड़ा है तो हम कोई भी आघात करेंगे इसको लगेगा और ये मरेगा। तो बात है बच्चों पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखने की। आपको, हमको, सभी लोगों को, ये पेंडेमिक किसी एक के लिए तो है नहीं, ये सबके लिए है। और इतना बुरे स्तर में पहुंच चुका है ये कि इस समय में एग्ज़ाम का सोचना भी बहुत बड़ी गलती होगी। तो आप लोगों के साथ ये होने से रहा, लेकिन
आज नहीं कल एग्जाम होगा, इसको आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक नजरिया दोनों के लिए बना के रखना है। पहला, आप फैमिली मेंबर से रहिए, माता पिता से बात कीजिए, ठीक है, ये जो भी है कंसल्ट कीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर लाइए, ठीक। और साथ में एग्जाम को भूलिए नहीं, एग्जाम होगा, और हो या ना हो, आप क्लास 10th में इसलिए आए थे कि आप कुछ सीखें। हाँ, बैक बेंचर और जो भी फर्स्ट बेंचर होते हैं उन लोगों की आपस में होड़ है। मैं देखता हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं इस चीज़ को झेलता हूँ पर्सनली भी, कि बैक बेंचर्स बड़े खुश है कि अरे ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आप फोड़ देंगे, वो जो बोलता था उसको हम एकदम पीछे धकेल देंगे, ऐसा वैसा टॉपर था, हम टॉप आ जाएंगे। देखिए, ये एक बार हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो जाए, एग्जाम ऐसा हो जाए, और जो फर्स्ट बेंचर हैं, टॉपर्स हैं, वो बड़े परेशान हैं कि हमने इतनी मेहनत की है, हमारा नंबर दूसरों के बराबर आएगा। तो आप दूसरों को लेके मत चलिए। आप क्लास 10th में आप या आपके मदर फादर ने, पेरेंट्स ने आपको इसलिए नहीं भेजा था पढ़ने कि आप वो जो बैक बेंचर है उससे ज़्यादा नंबर लाएंगे, ये बैक बेंचर टॉपर के बराबर लाएगा। नहीं, आप लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं, कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसको जारी रखिए। इसी चीज़ को आसान करने के लिए मैं यहाँ पे एनालिसिस लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का, क्लास 10th सीजी बोर्ड के बच्चों के लिए। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगा कि जो ब्लूप्रिंट रहता है उसमें बाकायदा ऐसे एक बनाया रहता है टेबल, और क्या है कौन सी है आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। बहुत बच्चे लोग उसको लेके नहीं चलते हैं, पढ़ते नहीं है। स्मार्टली पढ़ने का एक तरीका है, बोर्ड ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि इस चैप्टर से फलाना चैप्टर से फलाना क्वेश्चन इतने ही नंबर का आएगा, ये फिक्स किया हुआ उन्होंने। तो स्मार्टली बस आपको इसको समझना है। जैसे कि पहला चैप्टर है आपका अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अलजेब्रा की तो उसमें आता है 5 चैप्टर। आप अलजेब्रा की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से आएंगे? 5 चैप्टर। पॉलिनोमियल, बहुपद भी आता है आपका, एपी आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी आता है, फिर लीनियर इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक चैप्टर आपका और आता है रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। पांचों को मिला के आता है 20 मार्क्स। 20 मार्क्स कवर करता है आपका अकेले अलजेब्रा। ये ब्लूप्रिंट इस साल के लिए है ना, उसमें आपको नजर आएंगे 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ध्यान से समझते जाइए इसको। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो कि केवल और केवल अलजेब्रा से बनने जा रहे हैं। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। नजर आ रहा है आपको? 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको आ रहा है अलजेब्रा से। अब सोचने वाली बात यह है कि बोर्ड जो है, आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे बच्चों, तो आपको नजर आएगा कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर, मतलब इसमें है 5 चैप्टर, उन 5 में भी वो पर्टिकुलर किसी एक में स्ट्राइक करता है बार बार। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए पिछले 3 या 4 सालों का और देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप अगर उसको निकालेंगे छांट करके, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो 6 मार्क्स में आता है और वो हर बार रिपीट होते हैं। तो आप सबसे पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। आपको पता चल गया कैसे 20 मार्क्स कवर करता है। 1 मार्क्स के 4, ठीक, 2 मार्क्स के 2, 3 मार्क्स के 2 एंड देन 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। फिर आप आते हैं चैप्टर नंबर 2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इससे कवर करता है बोर्ड हमारा 8 मार्क्स। 2 चैप्टर आते हैं इसके अंतर्गत, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ से रिलेटेड। तो इसमें आता है 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, साथ में आता है 2 मार्क्स का 1 और एक आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि ग्राफ हो सकता है, इसकी संभावना है। अब ध्यान देते जाइएगा, स्कोरिंग जोन है। और बड़ी, अगर आपको जिन बच्चों को ये डर लग रहा है कि मैं तो मैथ्स से पास ही नहीं हो सकता, ये ऐसा डर होता ना बच्चों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपके लिए ही दी गई है। अगर आप 1 घंटा 1 आवर डेली स्पेंड करते हैं मैथ्स के लिए, ये इतना भी नहीं हो पाता, तो वीकली 4 आवर्स आप बड़ा ही अच्छा स्कोर करेंगे। पासिंग तो बहुत छोटी बात है, बट आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो डेविड की तरह कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, अरे कुछ निकाल के मारेंगे उसको जाके लगेगा। मतलब कि हम इतना बड़ा सिलेबस है, हम आज 1 घंटा पढ़ते हैं तो इसमें से कम हो जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है, मतलब हम कुछ पढ़ देंगे 1 घंटा तो उसमें से कम ही होगा। 10 चैप्टर है, अगर हमने 2 दिन में 1 चैप्टर खत्म किया, मतलब 1 खत्म हो गया, बचा 9। तो ये एक एटीट्यूड लेके आइए, ये एक नजरिया, सकारात्मक नजरिया लेके आइए और तब पढ़ाई कीजिए, मजा आ जाएगा, बता दे रहे हैं। कॉमर्शियल मैथ्स यानी मैथमेटिक्स, वाणिज्य गणित, ठीक है, 7 मार्क्स कवर करता है, जिसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अब देखिए स्कोरिंग जोन, जिनको मैं डबल टिक कर रहा हूं उस पर आप खास फोकस करेंगे, उनको जोड़ते जाइएगा, देखिएगा आपका पासिंग मार्क्स निकल जाएगा।
फिर आता है आपका फोर्थ चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इजी चैप्टर होता है क्लास 10th का ये ट्रिग्नोमेट्री। 11 मार्क्स कवर करता है। 11 मार्क्स में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, मैं लास्ट में और बात करूंगा आप लोगों से, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और साथ ही ये कवर करता है 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। और मैं जहां तक उम्मीद लगा रहा हूं वो आता है हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक, तो आप देखते जाइएगा। अगला है चैप्टर आपका ज्योमेट्री। ठीक है, ये कवर करता है 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। ठीक, 12 अंक कवर करता है। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम इस चैप्टर से, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1। ये है आपका स्कोरिंग, और ये है सबसे बोरिंग, जहां पे बच्चे लोग को ये लगता है काफी बोर, लेकिन ये है करने वाला स्कोर। भाई 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन पूछता है, और फिक्स है कि वही पूछेगा और बार बार वही पूछता है। बट आपने पहले ही मन बना लिया ज्योमेट्री ना हमसे नहीं होगा, हम छोड़ देंगे। भाई 5 मार्क्स में कंस्ट्रक्शन देगा, यानी संरचना, ठीक है, जिसमें प्रश्न के पद वगैरह सब कुछ लिखते हैं ना, उसको देगा। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। तो इसमें चैप्टर जो ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री के चैप्टर में आपको 3 चैप्टर मिलेगा। एक आता है सिमिलरिटी, समरूपता वाला, फिर उसके बाद सिमिलरिटी के बाद आता है आपका सर्कल और टेंजेंट, यानी कि जो वृत्त है, ठीक, और उसके बाद आता है थर्ड वाला सेक्शन इसमें कंस्ट्रक्शन का। तो लेंदी है नो डाउट, बट बच्चों सेलेक्टिव। मैं यहां आपको ये नहीं बता रहा हूं कि मैथ्स, मैं आपको बता रहा हूं मैथ्स में स्कोर कैसे करें, तो वो ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो फिक्स्ड है क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है और उसी पैटर्न में आता है और वही क्वेश्चन बार बार आता है। 4 मार्क्स के 3 और 5 मार्क्स का 1। मैं टिक करते जा रहा हूं, आप उनको ऐड करके देखते जाइए। ये पासिंग नहीं, ये अच्छे खासे स्कोरिंग जोन में ले जाएगा आपको। फिर उसके बाद आता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपने फॉर्मूला सुबह उठ के 1 दिन 2 दिन में रट लिया, और वो भी उनके लिए, किनके लिए भाई, इनके लिए, कि भाई ये 4 नंबर का क्वेश्चन बार बार कहां से स्ट्राइक करता है, और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो आ रहा है ये कहां से आता है बार बार इस चैप्टर में। बाकी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आना है मेंसुरेशन से। तो इतना स्मार्टली अगर आप जा रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो अपने फ्रेंड वगैरह से शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अगर थोड़ा भी डाउट होगा, क्योंकि इसके बाद इस सीरीज़ में साइंस के लाने वाला हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश सबके लेके आने वाला हूँ, एक पर्टिकुलर एनालिसिस बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो मैं बस ब्लूप्रिंट समझा नहीं रहा हूँ, ठीक, जो भी अनुभव है मैं बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूंगा। लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी, 9 मार्क्स को कवर करता है। 2 मार्क्स के इसमें 1 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक आता है 4 मार्क्स का। सिंपल चैप्टर है, सबसे पहले बच्चों को यही खत्म करना चाहिए। पूरा चैप्टर वे ना प्लस, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस तो नहीं आता, प्लस और डिवाइड में खत्म हो जाता है। ठीक, टेबल बनाना रहेगा, एकदम इजी चैप्टर हो जाता है। तो देखिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आप इन सबको जोड़ेंगे अगर, तो देखिए आप पास हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल पास हो रहे हैं। तो ये फिक्स है कि उस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे स्टैटिस्टिक्स से पूछेगा, सांख्यिकी से पूछेगा, मतलब पूछेगा, उसने फिक्स कर दिया, यही पैटर्न रहेगा आपका। तो आप सबसे पहले 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं भाई, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, निकालिए क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर्स के। और आप नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट कीजिए, आप जितनी जल्दी, कम से कम 300 से 400 लोग कमेंट करेंगे, मैं तुरंत पेपर बना के एकदम बंच, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, आपके पेपर तो होने वाले थे, बट आप समझ लीजिए कि यहाँ से आपके पास 1 महीने का समय है, और बिल्कुल इतना बढ़िया क्वेश्चन पेपर की, मतलब मैं 4 ही क्वेश्चन दूंगा 6 मार्क्स के, और इसमें भी 4 क्वेश्चन दूंगा, और 110% कह रहा हूँ कि एग्जाम में उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, और ये पिछले करीब 7-8 सालों से मैं ये करता हूँ, करीब इससे भी ज़्यादा समय हो गया कि हर बार मैं अपने बच्चों को एक गेस सेट देता हूँ और क्वेश्चंस पक्का पर्टिकुलरली उसी में से आते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, यूं ही 95, 96, 94, 93, 90 प्लस मेरे बच्चे ऐसे परसेंटेज नहीं लेके आते हैं। तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी कि मैं हवा में फेंक रहा हूँ। आप लोग सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे जीत फाउंडेशन क्लासेस के नाम से, अब जेबी ट्यूटोरियल्स का हो गया है। ठीक, तो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर आप स्कोर कीजिए 5 मार्क्स को, टारगेट कीजिए, फिर आप टारगेट कीजिए 4 मार्क्स को। तो आप एक दिन में 8 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं। एक दिन में आपने क्या किया, वो डेविड और गोलियत की कहानी याद कीजिए, इतना बड़ा राक्षस है, ठीक है ना, राक्षस में से ये दोनों कम कीजिए, उसका दोनों हाथ काट दीजिए, फिर 5 मार्क्स है दोनों पाँव काट दीजिए, फिर 4 मार्क्स है उसका दोनों आँख निकाल लीजिए। तो ऐसे से करते आप राक्षस का वध कर देंगे। ठीक है, मैथ्स राक्षस नहीं है,
मैं टीचर हूँ, मैं मैथ्स को राक्षस कभी नहीं कह सकता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, तो इसको गलत तरीके से नहीं समझिएगा। बस आप अपने एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखिएगा। और ये एक बार ओवरव्यू है, आप एसएस लेना चाहेंगे तो इसका ले लीजिए, ठीक। इसके बाद मैं आपको समझाने जाऊँगा कि इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये पूरा आपका जो है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कॉमर्शियल मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स को मिला के आपका ये पूरा हो गया। कि इससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उस चैप्टर से। अब बात करेंगे हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉजिटिव एटीट्यूड भाई बनाइए आप में, और जो स्कोर करता है स्टूडेंट उसमें पढ़ाई का फर्क कभी नहीं होता है। फर्क जो होता है किसी में भी, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होगा तो पॉजिटिव एटीट्यूड का नजरिया बदलिए आप, बस थोड़ा सा घुमा के देखने का कोशिश कीजिए। हार्ड वर्क तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ से हमने पाया कि 1 मार्क्स के हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं। भाई देखिए 1 मार्क्स में 5 ठो क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स का, ठीक है। 5 ठो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक मारना टिक नहीं मारना, आपको आंसर शीट में लिखना है कि इसका कौन सा आंसर होगा, ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य। 5 नंबर का, और 5 नंबर का था फिल इन द ब्लैंक्स। आई सब का तो जुगाड़ आपको क्लासियम में लग जाता है, ठीक। बता दे तो ये हाँ इसका होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग बहुत ईमानदार हैं और रहना भी चाहिए, चीटिंग का 1 नंबर भी हराम है। खैर 1 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो कि 6 मार्क्स के आएंगे 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 4। इन सभी में इंटरनल ऑप्शन रहेगा, मतलब 4 मार्क्स के आपको एग्जाम में 8 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। उसी यूनिट का रहेगा कि ये नहीं तो ये बना दीजिए अथवा वाला, ठीक है। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, उनमें अथवा, मतलब आपको एग्जाम में 5 मार्क्स से कितने क्वेश्चन देखने मिलेंगे, 4। 6 मार्क्स से कितने देखने मिलेंगे, 4 मार्क्स से कितने देखने मिलेंगे, 8 क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैं इसका एक क्वेश्चन सेट भी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मैंने बोला है 300+ कमेंट होना चाहिए, तब जाके मैं दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा नहीं रहा, तभी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एटलीस्ट 100+ कमेंट तो कर ही देना भाई, ठीक। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको बनाना रहेगा। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़े इजी आते हैं, बट आप अगर केवल इनको करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में पास कराने के लिए यही काफ़ी है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 16, 10, 26 यहीं आप पास हो गए, और ये उसमें और ऐड कर लीजिए। बट अगर पासिंग की बात ना की जाए, हम बात करेंगे 95 to 100 की, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है उन बच्चों के लिए भी, ठीक है, कि आप क्या करें, ब्लूप्रिंट को फॉलो करें, स्मार्टली स्टडी करें, क्वेश्चंस कौन से प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस पे फोकस करें, और एटीट्यूड को अपने पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें अपनी सोच को, नजरिए को, ठीक है। उस तरीके से कि भाई देखो ना भाई 7 चैप्टर है, 5 दिन में आप 1 चैप्टर करते हो तो आपके पास बचता है कितना, 6, ठीक। फिर अगले 5 दिन में 1 चैप्टर और कर ले तो बच गया कितना, 5। तो आप करते जाओगे तो वो कम होगा, वो बढ़ने वाला नहीं है। तो इस नजरिए से पढ़ना है कि इतना सारा है, कहाँ पढ़े क्या पढ़े ना। क्वेश्चंस निकालिए, पढ़ना चालू कीजिए, कमेंट कीजिए बढ़िया सा, और मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन पेपर का एकदम सेट अच्छा सा प्रोवाइड करके दूंगा। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।